चलता है। एक तरफ की धार तो काटती है संसार को और दूसरी तरफ की धार काटती है पर्दों को। इसलिए देखो कितनी सरल भाषा में हमारे संत कह देते हैं। नारायण नाम के एक संत हुए, उन्होंने क्या कहा, दो बातों को भूल मत, अगर जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री। दो ही चीजें याद रखने की भजन की हैं, यानी का याद करते रहते हो। एक तो शरीर ये है नहीं 24 घंटे तैयार रहो, अभी छोड़ना पड़े तो अभी, हाँ, कोई गड़बड़बाजी नहीं श्यार की तरह कहने लगो अभी कुछ काम बाकी है, अभी तो पड़ा है लेना देना और लड़के की शादी है, और ये तेरी बेईमानी चापलूसी फिर चल नहीं सकती। तेरा कुछ भी दुकान का बिगड़ जाए, मकान का बिगड़ जाए, पर ये कजा फिर टल क्या करोगे। इसलिए दो चीजें हमेशा याद रखो। क्या याद रखो? संसार की तरफ से हम मरे गए, शेख चिल्ली बन जाओ। अब संसार की तरफ से मर गए, बताए दो तुम्हारा अपमान कौन कर लेगा, बता दो। और कौन तुमको मान दे लेगा। अगर तुमको ये बात याद रहे 24 घंटे, हम तो मर गए, तो है कोई मान अपमान करने वाला? कोई नहीं है। और दूसरा, अभी मुझे परमात्मा मिला, ये याद रखो, दूजे श्री, यही बात कही जा रही। अब नंबर आता है भ्रांति का वर्णन। जन्म मरण गमना गमन, पुण्य पाप सुख खेद, निज स्वरूप में भान भय, भ्रांति बखानी। ये चीजें कितनी? जन्म मरण, आना जाना, गमना गमन। अब देखो एक एक को समझते चलो। जन्म मरण किसका है? स्थूल देह, किसका? स्थूल का। हाँ, सूक्ष्म का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। और आना जाना किसमें है? सूक्ष्म में। जन्म मरण गमना गमन, पुण्य पाप सुख खेद, माने दुख, सुख और दुख। और पुण्य पाप ये किसमें है? सूक्ष्म में। जी हाँ, तुम बाहर से बने रहो जो है खूब, चाहे जितने जो है बने रहो, पाक साफ, 20-20 बेर नहाओ, है ना। सवेरे 4 बजे जगो, और अच्छे अच्छे नियम पाल ले, जितने अच्छे नियम होते हैं सब पाल ले, लेकिन तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। ये कोई आलोचना नहीं है। अब नियम संयम अपनी जगह हैं। अब उन नियम संयमों का अहंकार लेकर के तुम कहते हो कि हम तो जाने गए। क्या जान गए हो? एक बाबा थे, वो न नहाते थे न धोते थे। हम इसलिए उदाहरण नहीं दे रहे हैं कि तुम नहाना धोना बंद कर दो, है ना। इस चीज को समझाने की बात सोच रहे हैं कि ये पुण्य पाप और सुख दुख तुम्हारी समझ में आ जाएं, स्थूलता में नहीं होते। हाँ, देखो सर्दियों के दिन में वैसे तो रोजाना ये घटना होती है, कहूँ राम निकले चाहे न निकले, जो ठंडा पानी गया शरीर के ऊपर एक लोटा, सोई शुरू हो जाता भजन तुम्हारा। हो जाता कि नहीं? तो ये अंदर की बात है कि बाहर की? क्या क्या है? जन्म मरण स्थूल का है, आना जाना सूक्ष्म का है, पुण्य पाप सुख दुख किसके हैं? और लगते किस में है?
अब यहाँ दोहा ये समझाना चाह रहा है कि ये सब लगते किस में, जन्म मरण भी, पुण्य पाप भी, आना जाना भी किस में लगता है? मुझ में लगते हैं। मुझ में किस में? ये मुझ शब्द को कहकर कि बच नहीं पाओगे। ये इसीलिए तो कहता हूँ हाँ कि रट्टू घोड़ा मत बनो। मुझ में का क्या अर्थ है? किस में लगते हैं? फिर से गिना दूं, जन्म मरण, गमनागमन, तो ये भी बता दिया। जन्म मरण स्थूल का है, गमनागमन आना जाना सूक्ष्म का है, वही आता जाता है। ये आने जाने की सामर्थ्य ही नहीं रखता है। और पुण्य पाप, पुण्य पाप का मतलब है अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम, सुख दुख। हाँ, ये सूक्ष्म किस, बताओ किस में लगते हैं? आगे सेंटेंस बोलूंगा तो आप लोग समझ जाओगे। ये सब हमको आत्मा में लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? बस यही तो अज्ञान है। ये आत्मा को छू नहीं सकते। हाँ जी, आत्मा इनसे असंग है, लेकिन तुम्हें लगते रहते हैं। जब आज हम बड़े दुखी हैं। आत्मा दुखी है। अरे आत्मा नहीं बोलते हो तुम, ये तो अभी बोल रहे हो क्योंकि यहाँ सत्संग में बैठे हो इसलिए। बोलते तो ये हम दुखी है। हम दुखी है, बोलते हो कि नहीं? आज तो वकील साहब बड़े परेशान हैं। हमने आज क्यों नहीं आए चौधरी साहब? आज हम उलझ गए, तुम उलझ गए थे। क्यों झूठ बोल रहे हो? हैं? तुम्हारे में उलझन है ही नहीं, इसलिए दमदारी से बोला करो, असंगो अहम पुरुषाला। मैं कैसा हूँ? मेरा किसी के साथ साथ नहीं। अच्छा, ये पता लग रहा है और तुम्हारा भजन होने लगे, पता लगने के बाद भजन होगा, हैं? तो बताओ, दुकान चलाओगे? बेवकूफ मत बनाओ हमें कि हमको ज्ञान हो गया। क्या करोगे अगर पता लग जाता है तो नहीं पता लग रहा है तब तक प्रेम से दुकान भी चलाओ, सत्संग भी करो। लेकिन इतना तो हम बार बार चैलेंज करते हैं, जिनके शरीरों की आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, वो गृहस्थी में यदि लिप्त हैं तो उनसे बड़ा कोई भी जी शब्द तो कुछ और बोलना चाहिए, लेकिन वो लगा हुआ है इसलिए मैं नहीं बोल रहा। निज स्वरूप में भान भय भ्रांति बखानी वेद। तो ये निज स्वरूप में हमको सब लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? देखो, घर गृहस्थी के जितनी भी आफतें हैं किसको लगती हैं? कि हमें लगती हैं, हमें लगती हैं। हम बड़ा दुखी हैं, हम बड़ा परेशान हैं। कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से, कोई इसी चिंता में परेशान है कि बुढ़ापे में रोटी कौन देगा। अब कैसे तुम्हें बताएं कि तुम रोटी खाने वाले तुम नहीं हो, हैं? लेकिन लगता ही नहीं। इसी का नाम भ्रांति है, यही को जो है शोक कहे हैं। देह प्राण इंद्रिय और अंतःकरण सहित चिदाभास, इनके जन्म आदिक संबंध विशिष्ट केवल धर्म रूप संबंधन की व संबंधन विशिष्ट धर्म सहित धर्म रूप संबंध की आत्मा में अपने विषय सहित प्रतीति और आत्मा के तादात्म्य की संबंध की जो है भ्रांति, सत्यतिक धर्म के संबंध की अनात्मा में अपने विषय सहित प्रतीति, इसी का नाम अध्यास भी है। इसका नाम क्या है? अध्यास। देखो, अध्यास की परिभाषा ठीक से समझ लो तो कभी चक्कर में नहीं पड़ोगे। विद्वानों की चक्कर में पड़ जाते हो। कोई आत्मा का वध कहने लगते, आत्मा का अध्यास हो गया, नहीं।
एक एक शब्द को ध्यान दो। अन्य वस्तु, अन्य वस्तु का मतलब मुख्य वस्तु नहीं, अन्य वस्तु, ठीक है। अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से, एक दूसरी चीज का किसी तीसरी चीज से, तादात्म्यवत तादात्म्य, यानी संबंध होता चला गया, होता चला गया, उसको कहते हैं तादात्म्यवत तादात्म्य। का नाम क्या हो गया? अध्यास। तो आत्मा को किसी से अध्यास नहीं हुआ है, ठीक है। आत्मा तो सारे अध्यासों का अधिष्ठान है, सारे अध्यास उसके लिए कल्पित है, कोई सच्चाई नहीं है अध्यास में। अध्यास हुआ है तो अनात्मा को ही हुआ है, यानी चिदाभास को ही हुआ। अब वो देखो टाइम अभी तो है, कितने मिनट है? 15 मिनट लगभग है। अब जो है वर्णन आता है दो विध ज्ञान का, दुविधा, दो विधा ज्ञान, दो विधि का ज्ञान। ज्ञान कैसा है? दो विधि का। दो विधि कौन सी? एक परोक्ष, एक अपरोक्ष। पूरा हो जाएगा चैप्टर में। चैप्टर पूरा नहीं होगा, नहीं, चैप्टर नहीं होगा, ये 7 अवस्था पूरी हो जाएगी। अवस्थाएं पूरी हो जब बात मत करो उसमें सब टैड होता है। द्विविध ज्ञान बखानिए, एक परोक्ष अपरोक्ष। अस्ति ब्रह्म, हाँ ब्रह्म है, परमात्मा है, इसका नाम क्या है? परोक्ष ज्ञान। अहम ब्रह्म अपरोक्ष, और वो परमात्मा कोई और नहीं है। हाँ देख लो, वो परमात्मा मैं ही हूँ, इसका नाम क्या है? अपरोक्ष। इसका नाम क्या है? अपरोक्ष ज्ञान। और ये अपरोक्ष ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है, परोक्ष ज्ञान तो भ्रांति है, ठीक है। नहीं ब्रह्म या अंश को करे परोक्ष विनाश। कोई कहे कि जो है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, तो आपका परोक्ष ज्ञान जो है नष्ट हो गया। नास्तिक लोग कहते हैं कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, तो आपके परोक्ष ज्ञान को वो क्या करना चाहते हैं? नष्ट करना चाहते हैं। करे परोक्ष विनाश, और सकल अविद्या जाल को दूजो नशे प्रकाश। और दूसरा जो होता है ना, वो तुम्हारे जो है अपरोक्ष को जो है खत्म करता है। कैसे? ब्रह्म नहीं है, इस आवरण के अंश को ब्रह्म है, ऐसा परोक्ष ज्ञान विनाश करता है। ब्रह्म नहीं है, इस अज्ञान का विनाश किसने किया? ब्रह्म है। हाँ, इसलिए मेरे वेद शास्त्र पुराण संत किस पे जोर देते हैं? कि परमात्मा है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कोई परमात्मा नहीं है। तो कोई परमात्मा नहीं है, इसका नाश कौन करेगा? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान विश्वसनीय लोगों को कराया जाता है, जिन्हें विश्वास पर श्रद्धा और विश्वास जिनके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने श्रद्धा और विश्वास की परिभाषा भी यही दी है कि भवानी शंकर और चाहे कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें, कोहे में श्रद्धा विश्वास। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास। ये श्रद्धा और विश्वास का होना, जी हाँ, बहुत सरल काम नहीं है। नास्तिकता बड़ी सरल है। हाँ, थोड़े से लालच में कहने लगोगे हाँ नहीं है भगवान, और आज है क्या? चलो एक दृष्टांत इस पे सुनाते हैं। एक राजा के जो है 4 पुत्र थे। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम राज्य किसको दें।
कौन है इनमें निपुण? तो अपने गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव ने कहा चलो आज हम फैसला कर देंगे। तो गुरुदेव ने 4 कबूतर लाके चारों को दे दिए और कहा कि इन 4 कबूतरों को मार कर ले आओ, परंतु ध्यान रखना कोई देख न पाए। तो एक तो झाड़ी में घुस गया, उन्होंने कहा झाड़ी के नीचे मुझे कौन देखेगा, मरोड़ दी हाल गर्दन कबूतर की। और एक जो है चला गया गुफा में, उस वो गुफा के भीतर मरोड़ लाया गया, हम यहाँ कौन देखता है ना। और तीसरा चला गया पानी के भीतर, उसे गुफा में भी शंका रही कोई देख लेगा, तो वो डुबकी लगा के नदी के भीतर घुस गया, पानी के भीतर जा करके मरोड़ लाया करता। चौथे ने जो है कबूतर नहीं मार पाया। ऐसा कैसा? अब जो है चारों हाजिर हुए राजा के और गुरु के सामने, तो पूछा गया। तो एक ने तो कहा मैं तो झाड़ी में जा करके जो है मार लाया, मुझे लगा कि झाड़ी में मुझे कौन देख सकता है। दूसरे ने कहा हम गुफा में मार लाए, तीसरे ने कहा कि हम पानी के भीतर लाए। लेकिन विचार करो, जब चौथे से बात आई तो उसने कहा मैंने तो ऐसी कोई जगह पाई नहीं जहाँ कोई ना हो, कोई देख न रहा। ईश्वरा सर्वभूता नाम, ऐसा कोई जगह है कहो सो कहाँ जहाँ आत्मा नहीं, प्रभु नहीं, ऐसी कोई जगह है? तो कही मुझे तो सर्वत्र जो है कोई देखने वाला लगा। तो वो लोग विश्वसनीय होते हैं। हाँ, ये विश्वास भी साधारण नहीं है, इसी का नाम परोक्ष ज्ञान है। तुम जहाँ हो वहाँ परमात्मा है और वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे एक एक कृत्य को देख रहा है, तुम्हारी एक एक हरकत को देख रहा है, और कहीं दूर से नहीं देख रहा, तुम्हारे भीतर बैठा ही तुम्हें देख रहा है। यह है क्या? परोक्ष। यह परोक्ष ज्ञान भी कोई हल्का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये भी लोगों को नहीं होता। बेईमानी क्यों करते हो? कोई देख ही नहीं रहा। ग्राहक को तुम जो है शोषण क्यों करते हो? कोई देख ही नहीं रहा। एक ने हमसे तर्क किया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भूखों नहीं मर जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे वकील लोग कहते हैं कि हम यदि जो झूठ नहीं बोलेंगे तो भूखों नहीं मर जाएंगे, तो महात्मा गांधी भूखों ही मर गया होगा। हमने तो सुना है गोली से मारे हैं महात्मा गांधी, भूखों नहीं मरे। तो कब ने सुना हो कि भूखों मर गए तो बता। हैं? संसार में कोई भूखा मरता है? सब खा खा के ही मरते हैं। लेकिन तुमने ये कल्पना कर ली हम ऐसा नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कभी है संभव? तो परमात्मा सर्वत्र है, इसका नाम क्या है? परोक्ष। सत्य ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म है, ऐसा जो ज्ञान है उसका नाम क्या है? परोक्ष ज्ञान। देश काल और वस्तु से जिसका अंत कहिए नहीं होता। देश काल वस्तु, चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जिस काल में चले जाओ, चाहे जिस देश में चले जाओ, और चाहे जिस वस्तु को उठा के देखो, परमात्मा सर्वत्र है। ऐसा जो सर्वदेश सर्वकाल और सर्ववस्तु विषय व्यापक चीज है वो अनंत है, वो भूमा है, वो विभू है। उसी का नाम क्या है? ब्रह्म, परमात्मा। ब्रह्म जिससे सर्वदेश व्यापक है,
इसलिए ताका घट की नाई किसी देश में अंत नहीं है। और ब्रह्म जिससे उत्पत्ति और नाश से रहित होने कर नित्य है, इसलिए ताका देह की नाई काल से अंत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? देश से अंत क्यों नहीं है? व्यापकता के कारण देश के द्वारा उसका अंत नहीं है। ऐसा नहीं कलकत्ता में परमात्मा नहीं है और पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में परमात्मा नहीं है। खबरें में भी तो कहा था कि पाकिस्तान में कोई परमात्मा नहीं, खुदा हैं गई। तो देश व्यापकता के कारण से देश से उसका काट नहीं हो सकता, ठीक है। और नित्यता के कारण काल से काट नहीं हो सकता, नित्य है। ऐसा नहीं है कि पहले था अब नहीं है, आगे आ जाएगा परमात्मा। वो तो नित्य है, इसलिए काल से नहीं कट सकता, नित्य है। और ब्रह्म घट सरावत आदित विषय अनुगत मृतिका की नाई अपने स्वरूप में अध्यस्त सर्व कार्य का आत्मा है, इसलिए वो वस्तु से नहीं कट सकता। घट आदि में जैसे मृतिका, यानी कि जो घड़े हैं, घड़े उसमें मिट्टी पूरी की पूरी है, कुछ मिट्टी है कुछ घड़ा है। मकान है जिसमें कुछ मिट्टी है कुछ मकान है, मिट्टी ही मिट्टी है, ठीक है। ऐसे कोई भी वस्तु हो वो परमात्मा को काट नहीं सकती। इसलिए ब्रह्म देश काल वस्तु कृत अनंत से रहित है, अंत से रहित अनंत है। यहाँ अनंत रूप कहने का मतलब क्या है? जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो हमें सुख देता है। जी हाँ, यही रहस्य हम लोग नहीं जानते। और जो चीज़ें अंत हो जाती हैं वो सुख का भास तो कराती हैं, सुखाभास, सुख देता नहीं। ये सुखाभास है। हाँ, वो सुखाभास है। जैसे लड़का पैदा हुआ दशरथ के यहाँ, अब देखो वहाँ अतिशयोक्ति लगा के गोस्वामी जी ने लिखा है, कैसा सुख बता दिया, ब्रह्म समाना। ब्रह्म समाना लिखा है, ब्रह्म सुख नहीं लिखा। समझ में आ रही है? हाँ, तो इतना सुख हुआ, लेकिन फिर दुख में कैसे बदल गया? जब राम वनवास गए तो दुख में बदल गया कि नहीं बदल गया? कहाँ? वही बेटा सुख देने वाला था, उसी बेटे ने दुख दे दिया। तो बेटा सुखरूप कैसे हो सकता है? लगा बुद्धि लगा। ऐसे ही धन सुखरूप कैसे हो सकता है? ऐसे ही और चीजें, वस्तुएं सुखरूप कैसे हो सकती हैं? तो इस परिभाषा को समझो। ये जो नित्य सुख है उसी का नाम है आनंद स्वरूप। तो बाकी सुख जो मिलता है, लखनऊ की घटना है, प्रेमचंद जी योग करा रहे थे और योग कराने में जो है हंसाते थे वो। लास्ट वाला जो योग था वो किसका था? हंसी का। उसी समय महाराज जी का आगमन हुआ प्रवचन के लिए, तो प्रेमचंद जी चिल्ला रहे थे, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आज के तो योग में आनंद आ गया। महाराज जी ने प्रवचन यहीं से शुरू किया, आज तक मुझे आनंद नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो कूर। आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों। अब जो आनंद आए और चला जाए वो है ही नहीं। तो हम लोग उसी की फिराक में रहते हैं। घर में कोई बीमार हो जाए और फिर उसे हम ठीक करा लें, तो कि अब हम आनंद से हैं। ये कैसा आनंद है? 2 कौड़ी का नहीं है। फिर एक दिन आ जाएगा कौन दुख, हाँ, फिर चक्कर में फिर आनंद के में। और यही सारी जिंदगी चलता रहता है। अपनी जिंदगी को देखो, हम तो ये कहते, बयान नहीं हुआ था
तब विवाह करने में आनंद लगता था, नहीं लगता था? बच्चे पैदा नहीं हुए थे तो बच्चों के पैदा होने में आनंद लगता था। नौकरी नहीं लगी थी तो नौकरी प्राप्त करने में आनंद लगता था। अब जैसे जैसे ही आनंद आते गए वैसे ही वैसे फीके पड़ते गए। अब बताओ कितने आनंदित हो हैं? वही सब आफतें लग रही कि आनंद। इसलिए आनंद तो नित्य है। अब उस नित्य आनंद को जो है न देश काट सकता है, न काल काट सकता है, न वस्तु काट सकती है। वो तो परिपूर्ण है, सुख रूप है। इसलिए जो अनंत है बस वही आनंद है, वही ब्रह्म है। और यही परोक्ष ज्ञान है। इसी को परोक्ष समझना। कभी टूटने मत देना इस डोर को। हाँ, चाहे 1,00,000 लोग मिलकर के कहें कि परमात्मा नहीं है, तुम कह देना अपना काम करो जा कर के, सारा संसार नहीं है, परमात्मा तो है। ये है परोक्ष ज्ञान। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जो अपरोक्ष ज्ञान सो सकल अविद्या जाल का विरोधी है। अब अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अपरोक्ष ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ। परोक्ष ज्ञान क्या था? कि ब्रह्म सर्वत्र है। ठीक है, अब वो कहाँ है, कहाँ मिलेगा? तो कहीं और कोई नहीं, वो मैं ही। इसका नाम है अपरोक्ष। ये सारी अविद्या का जो है काट कर देगा, अविद्या का विरोधी है। मैं ब्रह्म को नहीं जानूं, ये अज्ञान है। ब्रह्म नहीं है ये भान नहीं होवे, ये आवरण है। मैं ब्रह्म नहीं हूँ किंतु पुण्य पाप का कर्ता और सुख दुख का भोगता जीव हूँ, ये भ्रांति है। इतना जो अविद्या जाल है ताको अपरोक्ष ज्ञान नाश कर देता है। ठीक है, हो गया। तो परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष अज्ञान, भ्रांति और आवरण, ये इतने जो है आभास की अवस्थाओं का वर्णन हो चुका है। आगे की जो है अवस्थाओं का वर्णन अब अगले टर्म पर करेंगे। कल तो जो है बोलो सदगुरुदेव भगवान की